ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को रैंडमली चुना जाता है एक साथ रहने के लिए, ताकि वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी के लिए अभी से एक्सपीरियंस ले पाए और उनको एक साथ रहना होगा ग्रेजुएट होने तक। और अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें 0 स्कोर करता है उसे एकेडमी से फेल कर निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अकारी को, जो कि एक माल है। वो टेंपल पर प्रे करने आई होती है ताकि उसकी जोड़ी उसके पसंदीदार मर्द के साथ बन जाए। वो वहाँ पर शियोरी साकुरा जाका से मिलती है, जो कि उसकी क्लासमेट है। अकारी उसे देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और अब शियोरी वहाँ पर प्रे करती है। उनके स्कूल में मैरिज प्रैक्टिकल नाम का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और इसमें लड़के और लड़कियों को एक कपल के रूप में बांटा जाएगा। अब हम देखते हैं जीरो याकुन और उसके दोस्त कामो को, और वो दोनों शियोरी और गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जीरो जो होता है उसे शियोरी पर क्रश है और साथ ही वो उसकी बचपन की दोस्त भी है। फिर कामो जीरो को बोल रहा होता है कि वो अभी भी 2D गेम्स खेलता है, इसके बजाय वो 3D गेम्स खेल सकता है, वो इससे बेटर है। अब वहाँ सीढ़ियों पर अकारी और उसकी दोस्त आ जाती है और वो जीरो से काफी गंदी तरह से बात कर रही थी। अब वो उसे साइड होने को बोलती है। अब कामो जो होता है उसको सूंघकर बोल रहा था कि उसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। अब मीनामी वहाँ पर आता है, जो कि अकारी का पसंदीदार मर्द है और साथ ही वो एक गीगा चार्ट भी है। और अब अकारी, जो कि उससे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी, पर मीनामी उसे बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। अब उनकी क्लास की बेल बजती है, जिसके की बात सारे बच्चे क्लास में होते हैं। अब जीरो, जो कि क्लास में लेटा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बन जाए। इधर शियोरी, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी और वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी किसी ऐसे के साथ बने जिसको वो पहले से जानती हो, जिससे कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके साथ रहने से। अब उनकी टीचर उनको एग्जाम के बारे में बताती है, जिसमें कि उनको एक घर दिया जाएगा एक कपल की तरह साथ में रहने के लिए, लेकिन उनको सोने के लिए अलग अलग रूम मिलेगा। अब ये सुनकर काफी ज्यादा बच्चे नाराज हो जाते हैं और उनकी हार्ट बीट को मॉनिटर करके उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसकी मदद से एग्जाम की सक्सेस का पता चलेगा। अब जीरो चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने, लेकिन उसकी जोड़ी अकारी के साथ बन जाती है और शियोरी की मीनामी के साथ। अकारी जो थी उसको वहाँ पर देख के काफी ज्यादा शौक में थी। अब वो उसको बेकार, लूजर, वर्जिन ऐसे कुछ शब्दों से नवाजने लग जाती है। जीरो जो था वो भी उसके साथ जोड़ी में नहीं रहना चाहता था। अब अकारी उसे बोलती है कि उसे पता है वो शियोरी के साथ जोड़ी में आना चाहता था। वो उसे बोलती है कि अभी वो किसी और के साथ होगी और किसी और के साथ योगा कर रही होगी। अब ऐसे झगड़ा करने की वजह से उनके पॉइंट -3 हो जाते हैं। अकारी जीरो को बोलती है कि उन्हें कुछ करना होगा। वो उसे बताती है कि अगर वो एग्जाम में टॉप 10 स्कोर कर देते हैं तो वो अपने पार्टनर्स बदल पाएंगे। जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। अकारी जीरो के पास आकर उसे बोलती है कि वो उसकी एक अच्छी वाइफ की तरह हर दिन ख्याल रखेगी। अब उसके जीरो के इतना ज्यादा पास आने की वजह से उनके पॉइंट वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अकारी, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि वो बाहर जा रहा है ड्रिंक लेने, अगर उसको भी कोई चाहिए तो वो उसे बता सकती है। अब वो वहाँ से चला जाता है और अकारी, जो कि काफी ज्यादा सैड हो जाती है, वो सोच रही थी कि अभी मीनामी किसी और के साथ होगा। अब जीरो, जो कि ड्रिंक्स खरीद रहा होता है, देखता है कि मीनामी और शियोरी जो कि आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और उन दोनों की जोड़ी बन चुकी है। और अब उन दोनों को देखकर जीरो, जो कि काफी ज्यादा शौक में था, वहाँ से भागकर अकारी के पास पहुंचता है। वो काफी ज्यादा सैड हो चुका था। अकारी उसकी मजाक उड़ाने लगती है। वो उसको कुछ कुछ बोलती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसको मोटिवेट करने के लिए वो अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगती है और वो उसे बोलती है कि उन्हें अब मैरिज प्रैक्टिकल को सीरियसली रहना होगा ताकि वो अपने पार्टनर चेंज कर पाए। वो जीरो के सर को पकड़कर उसकी तरफ मुड़ा देती है, जिसके बाद वो उसके देख पाता है। और ये नजारा देखकर जीरो, जो कि काफी ज्यादा उदास था, वो थोड़ा खुश हो जाता है। उनके घर की डोरबेल बजती है और कामो, जो कि बाहर आया हुआ था जीरो को अपने साथ ले जाने के लिए। जीरो के वहाँ से जाने से पहले अकारी जो होती है उसे एक गुड बाय किस देने के लिए बोलती है। इधर बाहर कामो, जो कि बार बार घंटी बजा रहा था क्योंकि उसे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था, और इधर अंदर जीरो, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो अकारी के लिप्स पर किस कर देता है और अब वो वहाँ से कामो के साथ निकल जाता है। और इधर अंदर अकारी, जो कि सोच रही थी कि उसने उसे गाल पर किस करने के लिए बोला था, इसकी वजह से उनके स्कोर फिर से नॉर्मल हो चुके थे। अब इधर अगले दिन जीरो जो होता है वो देख रहा था कि सपने में शियोरी उसे उठा रही है। अब अचानक से वो उसको मारने लग जाती है। जीरो, जो कि अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ पर अकारी थी। वो उसे बोल रही होती है कि वो उसकी मदद करे। अब एक अच्छे हस्बैंड की तरह जीरो जो होता है वो उसकी मदद करता है खाना बनाने में। अब ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो स्कूल में था और वो वहाँ पर शियोरी को देखता है, जो कि मीनामी से काफी ज्यादा चिपक रही थी। ये देखकर अब वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे अकारी के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है रहने में। और इधर शियोरी, जो कि मीनामी के साथ मजे कर रही है, वहाँ पर जीरो की टीचर आती है। वो उसे बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद अकारी के साथ वो उसे ऑफिस में आकर मिले। अब स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ बारिश हो रही थी। कामो जीरो को बोलता है कि वो उसके साथ आ सकता है उसकी अम्ब्रेला में, लेकिन जीरो उसे बताता है कि उसे टीचर से मिलने जाना है। अब अकारी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी में आती है। जीरो उसे बताता है कि टीचर ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया है साथ में, लेकिन अकारी जो होती है वो उसे बोलती है कि वो वहाँ पर अकेला चला जाए, क्योंकि वो कैरियोके जा रही है जहाँ पर मीनामी और उसके दोस्त भी होंगे। अब इधर अकारी, जो कि कैरियोके में होती है मीनामी के साथ, वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और इधर जीरो,
जीरो जो कि टीचर के साथ होता है कि जीरो से पूछ रही होती है कि अकारी को वो अपने साथ क्यों नहीं लाया। तब वो उसको बता रही होती है कि उनके जो स्कोर्स है वो काफी ज्यादा लो है, जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकते हैं। जीरो जो था वो स्कूल के गेट पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अकारी जो कि अभी मीनामी के साथ मजे कर रही होगी, पता नहीं वो अभी कौन से पोजीशन में होंगे। अब ये सब सोचते हुए उसका दिमाग जो कि काफी ज्यादा खराब हो रहा था। अब शियोरी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो जीरो के पास बैठ चुकी थी। वो उसे बताती है कि वो अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई। शियोरी अचानक से चिल्लाकर जीरो को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जीरो जो होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे बताती है कि उसने अभी वहाँ पर एक बग देखा, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राइंग थी। अब जीरो जो सोच रहा था वो था सुबह के बारे में, और वो सोच रहा था कि सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शियोरी जीरो के पास आने लगती है। वो उसको बोलती है कि वो उसको पहले जैसे वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाया करता था वो उसे बुलाए, पर एनीमे के गॉड ये नहीं चाहते कि जीरो थोड़ा भी खुश हो, तो वो मीनामी को वहाँ पर भेज देते हैं। और वो शियोरी को वहाँ पर लेने आया था अम्ब्रेला लेकर। शियोरी बोलती है कि जीरो जो कि अकेला हो जाएगा वो उसके साथ रुकेगी, लेकिन जीरो उसे बोलता है कि वो मीनामी के साथ चली जाए क्योंकि वो उसका पार्टनर है। और इधर अकारी जो कि ये सब छुप कर देख रही थी, वहाँ पर जीरो जो कि अकेला हो चुका था और वो उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर अकारी एंट्री मारती है जो कि उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आई थी। अब रास्ते में अकारी जो होती है वो उसे बोल रही होती है कि उसे शियोरी के साथ जाना चाहिए था और उसे मीनामी को भी बताना चाहिए था कि कौन है रियल डैडी। लेकिन इधर जीरो जो कि काफी ज्यादा डिमोटिवेट था। अकारी उसके गाल खींचती है और वो उसे बोलती है कि उसे पूरी कोशिश करनी होगी ताकि वो शियोरी के साथ हो पाए। वो भी कोशिश कर रही है ताकि उसकी जोड़ी मीनामी के साथ बन जाए। अब घर पर अकारी जो होती है उनके लिए ऑमलेट राइस बनाती है। ये देखकर जीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अकारी को बहुत ही ज्यादा अच्छी कुकिंग आती है। जीरो उस पर केचप डाल रहा था, लेकिन अकारी वो उससे ले लेती है और वो उस पर एक लव बनाकर उसे देती है। अब इसके बदले जीरो जो होता है उसे एक बाइट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अकारी वो खाने से मना कर देती है। पर अब इसके बाद अकारी का मूड बदल जाता है और वो जीरो के ऊपर आकर वो खा लेती है। और अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। अब जीरो जो होता है वो काफी ज्यादा नर्वस था और अकारी भी। इस सीन को यही रोकने के लिए कामो का फोन आ जाता है जीरो को, और जीरो फोन अटेंड करने के लिए उसके रूम में चला जाता है। और इधर अकारी जो कि सोच रही थी कि उसका दिल इतना जोर से क्यों धड़कने लगा जीरो को देखकर। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो सपना देख रहा था। सपने में शियोरी जो कि उसको बोल रही होती है कि वो उसे किस करे, और जीरो जो कि इस काम का शुभारंभ करने वाला था उसकी नींद खुल जाती है जब अकारी उसे आवाज लगा रही होती है। और वो गेट खोलकर देखता है तो अकारी उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा डर चुकी है, तो क्या वो आज रात को उसके साथ रह सकता है। अब इसके बाद अकारी जो होती है वो हॉरर मूवी देखने की वजह से काफी ज्यादा डर चुकी थी। जीरो उससे पूछता है कि अगर वो डर रही है तो वो मूवी क्यों देख रही है। जीरो को बताती है कि अगर वो दोनों साथ में हॉरर मूवी देखेंगे तो उनके जो स्कोर्स है वो बढ़ जाएंगे, और ये उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था। पहले जीरो को ये लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ मूवी देखने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद अकारी जो होती है वो जीरो को बताती है कि वो उन दोनों के लिए मैचिंग पजामास लाई है, और अगर वो दोनों ये पहनकर ये मूवी देखेंगे तो वो बिल्कुल एक कपल जैसे लगेंगे। अब इधर जीरो सोच रहा था कि अकारी जो कि कैरियोके से आने के बाद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है मैरिज प्रैक्टिकल को लेकर। अब अकारी जो कि जीरो को उधर मुड़कर ये पजामास पहनने के लिए बोलती है, और अकारी जो कि खुद भी चेंज कर रही थी। अब अचानक से लाइटनिंग गिरती है और उनके वहाँ की बिजली चली जाती है। अकारी जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी जीरो को कसकर पकड़ लेती है और वो उसे जन्नत का एहसास दिला देती है अपने टच कराकर। और जीरो जो कि उसके फील कर पा रहा था और उसके मन में अभी एक ही बात चल रही थी, ओह गॉड एक बार दिला दे। अब इसकी वजह से उनके स्कोर्स जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जीरो अपना मोबाइल ढूंढ रहा था लाइट ऑन करने के लिए, लेकिन अकारी उसे मना करती है। अब जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो देखता है कि अकारी जो कि काफी ज्यादा डर चुकी है और साथ ही वो उसके देख पा रहा था। अब अकारी उसका आंखें बंद कर देती है। वो जीरो को बोल रही थी कि वो उसे ना देखे। इसके बाद अकारी जो होती है वो चेंज कर लेती है। जीरो डोर ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन लाइट जाने की वजह से उनके डोर ओपन नहीं हो रहे थे, तो वो दोनों अब सोफे पर बैठ जाते हैं। अकारी जो होती है वो जीरो को एक स्टोरी सुनाने को बोलती है जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अकारी सोच रही थी कि जीरो उसे कोई डिज्नी प्रिंसेस की कहानी सुनाएगा, लेकिन वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा डरने लग जाती है और वो अपने कान बंद कर लेती है। अब इसके बाद अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो दोनों नर्वस हो जाते हैं। अकारी जो होती है वहाँ पर एक कैंडल जलाती है जो कि उसको अपनी दोस्त ने दी थी, और उसकी खुशबू जो थी काफी ज्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अब अकारी जो होती है जीरो के कंधे पर सो जाती है और जीरो जो होता है ये देखकर पिघल जाता है और वो उसे हग करके बोलता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट है। पर फिर जीरो सोचने लगता है कि वो ये क्या बोल रहा है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसकी तरफ देख रहा था और वो बोलता है कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अब उसका हाथ पकड़कर उसे नींद आ जाती है और अकारी जो कि सब सुन रही थी और वो नींद में नहीं थी। अब अगले दिन जीरो जो होता है स्कूल में नोटिस करता है कि उसकी और अकारी की रैंक बढ़ चुकी है और अब वो बी रैंक कपल बन चुके हैं और वो इसको लेकर काफी ज्यादा खुश था। अब अकारी वहाँ पर आती है जो कि नोटिस करती है मीनामी और शियोरी जो कि ई रैंक पर है और उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अगले कुछ दिनों में जीरो जो होता है वो नोटिस कर रहा था कि शियोरी और मीनामी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो सोच रहा होता है कि ये तो उसके लिए अच्छा ही है,
है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही E रैंक पर अटके रहे और उसके और आकारी के बीच चीजें अच्छी जाती रही और वो A रैंक तक पहुंच गए तो वो शियोरी के साथ कपल एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इधर कैफे में अकारी जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, साची और नात्सुमी, पर अकारी जो थी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब वो दोनों उसको बोल रही होती है कि वो क्या करने वाली है मिनामी को अपना बनाने के लिए। इधर अकारी जो कि पैनकेक्स को देखकर जीरो की किस का याद कर रही थी और बार बार उसे वही याद आ रही थी। अब उसकी दोस्त जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर शियोरी और मिनामी का अच्छा चलने लगा और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शियोरी जो है मिनामी को अकारी से चुरा लेगी। अब इधर हम जीरो को देखते हैं जो काफी ज्यादा बीमार था और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा था कि अकारी जो है उसे छोड़कर चली गई, जबकि वो उसकी पार्टनर है और ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी था। अब उसकी डोरबेल बजती है। अब इधर जीरो जो होता है वो सोच रहा था कि अकारी आ चुकी है, लेकिन गेट खुलते ही उसे दिखती है शियोरी। अब जीरो जो कि अपने बेड में होता है वो शियोरी से पूछता है कि वो वहाँ पर किस लिए आई है। अब शियोरी जो होती है वो उसे बताती है कि अकारी ने उसका ध्यान रखने के लिए उसे बोला था कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। अब ये सुनकर जीरो जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है अंदर से। अब शियोरी जो होती है वो जीरो को बोल रही थी कि जब वो बचपन में छोटे थे जीरो ने भी आकर उसकी एक बार सर पे पट्टी लगाई थी और उसका ख्याल रखा था और अब वो उसके सर पर गर्म पट्टी लगाती है और साथ ही अब वो उसके लिए खाना बनाने जा रही थी। जीरो जो कि याद कर रहा था उस समय की बात जब शियोरी उसे छोड़कर दूसरे स्कूल में जा रही होती है और जीरो उसे प्रपोज करने के लिए तैयार था, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। अब शियोरी उसके लिए चावल बनाकर लाती है, इसको कि खाकर जीरो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जीरो जो होता है वो उससे बोल रहा था कि उसके और मिनामी के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब शियोरी जो होती है वो उससे बोलती है कि वो लड़कों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो चाहती थी कि जीरो जो कि उसका पार्टनर बने। इधर जीरो जो होता है आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको बोलता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगा उसकी रैंक बढ़ाने में। जीरो जो कि नोटिस करता है कि उसने शियोरी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अब वो डर कर कंबल ओढ़कर सो जाता है और वहाँ पर उसे नींद आ जाती है। अब शियोरी के कुछ बोलने से पहले जीरो जो कि सो चुका था वो जीरो को देखकर याद कर रही होती है उस समय के बारे में। वो अपने टाउन को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने वाली थी, तब वो जीरो को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पाई, की वजह से उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ। अब इसके बाद शियोरी जो होती है वो जीरो को किस करने वाली थी, लेकिन वो नहीं करती। वो सोचती है कि वो जीरो को अपनी फीलिंग्स बताकर रहेगी और वो उसे अपना बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगी। अब इसके बाद अकारी घर पर आ जाती है और वो शावर ले रही थी। जीरो वहाँ पर आकर उसको थैंक्स करता है शियोरी को वहाँ पर भेजने के लिए, कि उसकी वजह से आज वो शियोरी के इतने करीब आ पाया और वो उसको बोलता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा उसको और मिनामी को साथ लाने के लिए और वो भी शियोरी के साथ आने के लिए पूरी मेहनत करेगा। इधर अकारी जो कि वो जीरो की सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड फील कर रही थी। अब इसके बाद जीरो और वो लंच कर रहे होते हैं। अकारी जीरो से पूछती है कि वो क्या करे जिससे कि मिनामी उससे इम्प्रेस हो जाए और जीरो जो होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि वो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर जाए। अब जीरो जो होता है उसकी इसमें हेल्प कर रहा था उसकी सारी चीजों को टेस्ट करके। जीरो जो होता है वो उसे बोलता है कि उसे एक थोड़े मीठे पसंद है। अब अकारी उसके इस सजेशन को रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि मिनामी जो कि काफी ज्यादा मैच्योर है उसे ऐसी चीजें मीठी नहीं पसंद होगी। जीरो उसे बोलता है तो वो उससे सजेशन क्यों ले रही है, लेकिन अकारी उसे बोलती है कि वो चुपचाप उसकी मदद करे। अब इसके बाद स्कूल में जीरो जो कामों के साथ बैठकर लंच कर रहा था, कामो उसे बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि अकारी उसके लिए अच्छा खाना बनाकर लंच बॉक्स में भेजती है और वो बोलता है कि इधर मैं जो कि अपनी पार्टनर के साथ अच्छे से रह भी नहीं पा रहा हूँ। अब वहाँ उन दोनों के सामने अकारी आ जाती है। वो उनको बोलती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अकारी को कुछ भी नहीं बताते। अब इसके बाद अकारी जो होती है जीरो से खाने के बारे में रिव्यू मांग रही होती है कि वो कैसा बना है। अब जीरो जो होता है उसे फिर से बताता है कि उसे एग जो है थोड़े मीठे पसंद है। अब वो दोनों इस बात पर फिर से बहस करने लग जाते हैं और इधर कामो जो कि उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि उसके दिन ऐसे कब आएंगे और कब वो किसी से खाने को लेके झगड़ा करेगा। अब अगली सुबह जीरो जो होता है वो उठकर आता है और वो देखता है कि अकारी जो कि मिनामी के लिए लंच तैयार कर रही होती है। अकारी उसे उसकी मदद करने के लिए बोलती है उसका खाना टेस्ट करके और वो थोड़ा सा खाना उसे टेस्ट कराती है और अभी भी वो वैसा मीठा नहीं था जैसा कि उसे पसंद है। अब जीरो जो कि सोच रहा होता है कि अकारी जो कि उसकी पार्टनर है किसी और के लिए खाना बना रही है और जिसको वो पसंद करता है वो भी अभी किसी और के साथ है और वो ही सिर्फ अकेला रह गया है। अब इसके बाद अकारी जो होती है कपड़े चेंज कर रेडी हो जाती है मिनामी को लंच बॉक्स देने जाने के लिए और जीरो जो होता है वो नोटिस करता है कि अकारी ने कुछ आज ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हैं। अब वहाँ से जाने से पहले अकारी जो होती है जीरो को उसे गुड बाय किस देने के लिए बोलती है क्योंकि पिछली बार जब उसने दिया था उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। अब जीरो जो होता है लड़कियों की तरह शर्माने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी हिम्मत जुटाता है और वो उसे किस करने के लिए रेडी था और ये सीन तुम देखकर मजे लो। इससे पहले ही वहाँ की डोरबेल बज जाती है और वहाँ पर शियोरी जो कि आई थी एप्पल पाई देने के लिए, अब वो वहाँ पर अचानक आ गई थी तो वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को बताती है कि मिनामी को मीठे चीजें ज्यादा पसंद है इसलिए उसने उसके लिए एप्पल पाई बनाई थी और कुछ ज्यादा बन गई तो वो जीरो को यहाँ पर देने आई है। इसके बाद शियोरी वहाँ से चली जाती है और इधर अकारी जो कि काफी ज्यादा उदास थी, उसे लगा था कि मिनामी को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उस एप्पल पाई को खाने के बाद जीरो जो होता है अकारी को मोटिवेट करता है कि वो
कितनी अच्छी है। लेकिन आकारी जो कि बोलती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शियोरी जो थी उससे जीत गई और उसकी बनाई हुई एप्पल पाई भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। जीरो जो होता है उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसके जो है काफी ज्यादा बड़े है और हर बंदा उसके साथ। आगे बोलने से पहले जीरो को रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोल रहा है और वो घबराने लग जाता है। इसके बाद आकारी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि क्या उसने भी कभी सोचा है उसके साथ ये करने का, और अब वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि आज वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगी। अब जीरो जो होता है बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आकारी जो कि ये सब बोल रही है वो बिल्कुल भी ऐसी तरह की नहीं है, क्योंकि वो उसे उसके साथ रहकर जान चुका है। अब वो उसे बोलता है कि वो उससे पसंद नहीं करता तो वो ये सब उसके साथ नहीं कर सकता। इसके बाद आकारी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। वो उसे बोलती है कि अब वो उसके साथ और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती पार्टनर होने का, और अब वो ये सब खत्म करती है। अब इसके बाद पूरे वीक जीरो और आकारी बिल्कुल भी बात नहीं करते और वो दोनों एक मैरिज कपल की तरह नहीं रह रहे थे और इसकी वजह से उनके जो स्कोर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। अब इसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि शियोरी और मीनामी जो कि ए रैंक तक पहुंच चुके थे और उनके स्कोर्स जो कि काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, और इधर शियोरी जो होती है वो देखती है कि जीरो और आकारी के जो पॉइंट्स है गिरकर ई रैंक पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो पार्टनर्स नहीं बदल सकते। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो बाथरूम में था और कामो जो कि बाथरूम में पहुंच जाता है और वो उसे बोलता है कि उसको क्या हो गया है, आकारी और उसकी रैंक ई रैंक तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद जीरो जो होता है कामो को बता रहा होता है कि उसके और आकारी के बीच क्या हुआ था, और कामो जो कि इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा था कि उसने आकारी को ऐसा कैसे बोल दिया। अब इसके बाद वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि शियोरी जो कि वहां पर आई थी जीरो से बात करने के लिए। अब इसके बाद वो छत पर होते हैं और शियोरी जो होती है वो जीरो को बोल रही होती है उसके और आकारी के बीच जो भी हुआ है वो उसे ठीक कर ले, और वो उसे बोलती है कि वो उसे मोटिवेट करने आई है क्योंकि उसकी रैंक अभी कम है और उसने भी पहले उसे मोटिवेट किया था जब उसकी रैंक भी कम थी, और अब वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है और वो चाहती है कि जीरो भी करे और वो ऊपर आए रैंक में। इसके बाद जीरो जो कि थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। इसके बाद जीरो जो होता है घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि आकारी ने खाना बनाया हुआ है और वो अपने कमरे में है। अब जीरो वहां पर जाता है और वो देखता है कि आकारी जो कि मोबाइल चला रही है वो उससे माफी मांगने के लिए नीचे बैठता है। वो उसे बोलता है कि उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। आकारी जो होती है वो उसे बोलती है कि वो उस दिन के बारे में भूल जाए और इसके बारे में बात ना करे। जीरो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता था, वो बस उसे पसंद नहीं करता तो वो नहीं कर पाया। जीरो जो सोच रहा होता है कि अब से वो कभी उसके साथ नॉर्मल बात नहीं कर पाएगा। अब वो उसके पास जाकर उसे बोलता है कि वो फिर से उसका पार्टनर बनना चाहता है उसी तरह जैसे वो पहले थे। जीरो देखता है कि वो उसके काफी ज्यादा पास हो गया है और वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। अब आकारी जो होती है वो उसके हाथ पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब जीरो जो होता है उसे किस करने वाला था लेकिन वो नहीं करता क्योंकि आकारी ने उसे रोक लिया था और वो उसे बोलती है कि वो मजाक कर रही थी। अब इसके बाद वो दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं आकारी को जो कि बालकनी में होती है। वो सोच रही होती है कि उसने अभी गलती से बता ही दिया था कि जीरो को कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जीरो जो कि बैठा हुआ था कामो के साथ और वो शियोरी को देख रहा था। कामो जो कि उसे बोलता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो वो उससे दूर हो जाएगी। इधर वहाँ पर मीनामी जो कि काफी ज्यादा अच्छी बास्केटबॉल खेल रहा था और वो सभी को अकेले ही हरा रहा होता है, और वहाँ पर आकारी और सारी लड़कियां उसके लिए चेयर कर रही थी और शियोरी भी उसके लिए चेयर कर रही थी। और अब जीरो जो कि अपने आप को एक लूजर जैसा फील कर रहा था। इधर आकारी की फ्रेंड्स जो कि उसे बता रही होती है कि मीनामी और शियोरी ने अपने पार्टनर्स चेंज करने से मना कर दिया है और लगता है कि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। लेकिन आकारी जो सोच रही थी कि वो अभी भी हार नहीं मानेगी, और इधर कामो भी जीरो को यही बात बता रहा था। अब जीरो जो कि डिप्रेशन में जा रहा होता है, कामो जो कि अब उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो एक लूजर है, मीनामी जो है एक गीगा चार्ट है और शायद शियोरी अब उसके साथ खुश है। अब इधर जीरो जो कि इमेजिन करने लग जाता है मीनामी को जो कि अब सारे मॉन्स्टर को हराकर और सारे लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, और आकारी और शियोरी जो कि उसके प्यार में पड़ चुकी थी और वो उन दोनों को बजाने की तैयारी में था। और इधर जीरो जो कि एक गरीब के रूप में उनको देख रहा था। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो जा रहा था और शियोरी उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है, क्योंकि उसकी शक्ल से वो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। जीरो जो होता है वो सोच रहा था कि वो इस बारे में उसे कैसे बताए। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में मीनामी के साथ एक पार्टनर की तरह रहना चाहती है। अब हम इधर स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर आकारी जो थी वो सफाई कर रही होती है और वहाँ पर मीनामी आ जाता है। अब आकारी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो थोड़ा पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की चीजें हिल जाती है और ऊपर से एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने लगता है। मीनामी जो था उसे बचाने के लिए भागता है और वो उस बॉक्स को रोक लेता है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर चुका था। वो उसके ऊपर होता है। आकारी को लगता है कि वो सच में उसे पसंद करती है कि उसके पास उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अब वो उठता है और वहाँ से निकलने वाला था। आकारी जो होती है उसे हिम्मत जुटाकर पूछती है कि क्या वो सच में शियोरी के साथ एक पार्टनर के रूप में रहना चाहता है। मीनामी उसे बोलता है कि हाँ, उसे उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वजह से आकारी जो थी वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर मीनामी जो होता है उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसकी आंख में धूल चली गई, जिसकी वजह से उसकी आंख से पानी आ रहा है। वो उसकी आंख को चेक करने के लिए उसके पास आ जाता है। अब वहाँ पर कामो जो था वो विंडो की सफाई कर रहा था और वो उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। अब इधर जीरो और शियोरी, अब इधर जीरो जो होता है वो शियोरी को बोलने वाला था कि अगर वो दोनों ए रैंक पर आ गए तो क्या वो उसके साथ पार्टनर में चेंज होगी। अब ये बोलने से पहले ही कामो जो होता है
है वहाँ पर आ जाता है और वो उसे बताने वाला था कि उसने क्या देखा, लेकिन तभी वहाँ पर मीनामी और आकारी आ जाते हैं। अब इधर आकारी जो कि जीरो से आंखें नहीं मिला पा रही थी और कामो जो कि सोच रहा होता है कि वो उनके बीच में फंस गया, शायद उसे पहले से ही यहाँ से निकल लेना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। अब मीनामी जो होता है वो उसे स्टोर रूम की कीज देता है और इसके बाद मीनामी जो होता है शियोरी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। इधर जीरो जो कि आकारी को देख रहा होता है वो वहाँ से उसे बोलकर जाती है कि वो घर पर जा रही है। अब अगले दिन जीरो जो होता है स्कूल आया था और आकारी नहीं, उसने उसे बोला था कि उसकी तबीयत खराब है। अब जीरो के पास कामो आ जाता है, वो उसे बोलता है कि उसने मीनामी और आकारी को किस करते हुए देखा था। कामो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि जीरो जिसे कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जीरो जो होता है उसे फील हो रहा था कि उसे इस बात से अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अब इसके बाद जीरो जो होता है वो घर पर होता है और आकारी जो कि वहाँ पर लेटी हुई थी। जीरो जो होता है उसे बोलता है कि उसे पता है उसने मीनामी के साथ क्या किया और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जीरो को अंदर से इस बात के लिए अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसे बोलता है कि वो उसको मीनामी के साथ होने में मदद करेगा। और अब आकारी उस पर हंसने लग जाती है, वो उसे बोलती है कि मीनामी जो कि सिर्फ उसकी आंख से धूल निकाल रहा था। अब इसके बाद वो साइड हो जाती है क्योंकि मीनामी जो था उसने पार्टनर चेंज करने से मना कर दिया था। अब ये बात आकारी को बहुत ही ज्यादा हिट करती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रोने लग जाती है। अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बोलती है कि मीनामी उसे नहीं चाहता। जीरो जो कि देख रहा होता है कि आकारी काफी ज्यादा उदास है, वो उसे पकड़ लेता है हक करने के लिए ताकि उसे अच्छा फील हो और वो अब उसे हक करता है जब तक कि वो शांत ना हो जाए। इसके बाद आकारी जो होती है वो शावर लेने के लिए चली जाती है और इधर जीरो जो कि सोच रहा था कि उसने आकारी को हक किया और उसने पहले इतनी देर तक किसी को भी हक नहीं किया था। इसके बाद आकारी जो होती है शावर लेकर आ जाती है और उसने जीरो की टी शर्ट पहनी हुई थी। अब जीरो जो होता है आकारी को अपनी टी शर्ट में देखकर वैसे ख्यालों में खो जाता है जैसे कि तुम हमेशा सोचते रहते हो। अब आकारी जो होती है जीरो के काफी ज्यादा चिपक रही थी, वो उसके पास आकर उसे अपने फील करवा रही थी और जीरो जो कि अपने आप को बोल रहा होता है कि उसे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। अब आकारी जीरो के और ज्यादा पास आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो उसके फील कर पा रहा है। इसके बाद आकारी जो होती है जीरो को बताती है कि उसने मीनामी को किस नहीं किया क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अब जीरो जो कि सोच रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन आकारी जो कि उसे बताती है कि उसने ही पहली बार उसे किस किया था और उसी ने सिर्फ उसके होठों का स्वाद चखा है। अब इधर आकारी जो कि बोल रही होती है कि उसने सिर्फ उसे गाल पर किस करने के लिए बोला था और उसने होठ पर कर दी। पर इधर जीरो जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या वो पहला व्यक्ति है जिसने आकारी को किस किया और वो अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद आकारी जीरो की टाई ठीक कर रही होती है स्कूल जाने से पहले और वो उसे हक करती है। अब जीरो जो कि उसके देख रहा था वो उसे दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थी तो वो उसे मना कर देती है। अब वो उसे हक करती है स्कूल जाने से पहले और वो उसे बोल रही होती है कि स्कूल जाते हुए वो अपना ध्यान रखे। अब जीरो जो कि उसे हक करने वाला था पर वो उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल में क्लास के अंदर जीरो जो होता है वो देखता है कि शियोरी जो कि वहाँ पर सफाई कर रही है, लेकिन आज उसका टर्न नहीं था और वो उससे पूछता है कि वो आज ये क्यों कर रही है। शियोरी उसे बताती है कि उसकी दोस्त में ही आज नहीं आई है तो वो उसकी ड्यूटी कर रही है जिसकी वजह से आज वो जीरो के साथ भी टाइम बिता पाएगी। अब इसके बाद मैं शियोरी की दोस्त जो कि शियोरी को बोल रही होती है कि उसे जीरो के साथ कुछ तो करना होगा और वो उसे बोलती है कि वो जीरो को जल्द से जल्द किस कर दे ताकि वो जीरो के साथ जल्द से जल्द अपनी डील लॉक कर ले और आकारी उसे उससे ना चुरा पाए। अब इसके बाद ड्यूटी के दौरान शियोरी और जीरो जो कि लाइब्रेरी की सफाई कर रहे थे, वहाँ शियोरी जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी और वो जीरो से किसी भी चीज के लिए नहीं पूछ पाती। अब इधर आकारी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी हुई थी और वो उसे बोल रहे होते कि कहीं वो जीरो को अब पसंद तो करने नहीं लग गई और कहीं अब वो जीरो के साथ ही रहने का फैसला तो नहीं कर चुकी है। आकारी उन्हें बताती है कि उसका दिल खाली मीनामी के लिए धड़कता है। अब इसके बाद आकारी जो होती है जीरो के बारे में सोच रही थी तो वो जीरो को देखने के लिए क्लासरूम में चली जाती है और वो देखती है कि जीरो जो कि वहाँ पर शियोरी के साथ सफाई कर रहा था और वो वहाँ पर उसके साथ काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। ये सब देखकर कि जीरो कितना खुश है, आकारी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर शियोरी जो कि जीरो को बोलती है कि वो अपनी आंखें बंद कर उसके पास आया। जीरो जो कि ऐसी चीजों के लिए हमेशा रेडी रहता है और वो अपनी आंखें बंद कर शियोरी के पास जाता है। उनके बीच कुछ हो उससे पहले शियोरी जो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी तो वो वहाँ पर रुक जाती है और वो जीरो को बताती है कि उसके चेहरे पर धूल लग रही थी तो उसने सिर्फ उसे हटाने के लिए उसके पास आने को बोला। पर इसके बाद शियोरी जो कि काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है जीरो को ना किस करने के लिए और उसे लग रहा होता है कि वो सच में काफी ज्यादा डरपोक है। अब इसके बाद रात को जीरो जो होता है बालकनी में खड़ा हुआ था और वहाँ पर आकारी 2 गिलास दूध के लेकर आती है उन दोनों के लिए, पर ये पीने के बाद वो कबड्डी नहीं खेलने वाले। वहाँ पर साथ में स्टार्स को देख रहे होते हैं। आकारी उसे बताती है कि उसके नाम का मतलब भी स्टार से ही जुड़ा हुआ है। आकारी जीरो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो जो होता है वो ये करने से मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आकारी जो कि उसे चिढ़ाने लगती
सकती है कि क्या वो इतना डरपोक है और क्या वो उसका नाम भी नहीं ले सकता। अब इसके बाद जीरो जो कि लड़कियों की तरह शर्माते हुए आकारी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। अब इसके बाद आकारी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि क्या वो फिर से ये बोल सकता है, लेकिन जीरो बताता है कि उसे ये करते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है और वो मना कर देता है। आकारी उसे बोलती है कि अगर वो उसको उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा, क्योंकि वही है जो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि जापान में किसी को फर्स्ट नेम से बुलाने का मतलब है वो उसे पसंद करता है या करती है। अब आकारी जो होती है अपने आप को बोल रही होती है कि उसने सिर्फ उसे अपने पार्टनर के रूप में बोला, जो कि सिर्फ मैरिज प्रैक्टिकल के लिए है। अब वहाँ पर आकारी जो कि गलती से उसके मुंह से जीरो को बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। अब आकारी जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे गलती से बता दिया, जिसके की बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो अपने कमरे में थी और वो सोच रही थी कि क्या जीरो ने सच में वो सुना जो कि उसने बोला था। अब इसके बाद स्कूल में उनकी टीचर उनको बता रही होती है कि उनके एकेडमिक एग्जाम आने वाले हैं और ये एग्जाम उनको एक कपल के रूप में देना होगा। अब अगर इस एग्जाम में किसी का भी पार्टनर फेल होता है तो उसके साथी पार्टनर को भी फेल कर दिया जाएगा। अब इधर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि मिनामी शियोरी जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में और वो दोनों तो पास हो जाएंगे, लेकिन उसे चिंता थी अपनी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आकारी जो है क्या पढ़ने में अच्छी भी है। अब स्कूल के बाद जीरो जो होता है आकारी को अपने साथ इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, और अब आकारी उसे बताती है कि उसे कैरियोके जाना है, उसके दोस्तों ने उसे बुलाया है और साथ ही वहाँ पर कुछ लड़के भी आने वाले हैं दूसरे स्कूल से। और अब जीरो जो होता है वो उसे बताता है कि अगर वो नहीं पढ़ेंगी तो वो फेल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो मीनामी के साथ कभी नहीं हो पाएंगी। अब ये सुनने के बाद आकारी जो होती है उसके साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब इधर दूसरी तरफ शियोरी जो होती है वो मई के साथ पढ़ रही थी और मई जो कि उसे चिढ़ा रही होती है कि वो जीरो के साथ कुछ भी नहीं कर पाई। शियोरी जो कि मई को पढ़ा रही होती है, जिसकी वजह से मई जो कि उसको बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और वो उसे कुछ ट्रिक सिखाएगी, जिससे कि जो जीरो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए और फिर वो उसके लिए डॉगी पोस्ट में आकर भाव भाव करे। इधर हम देखते हैं आकारी और जीरो को जो कि पढ़ाई कर रहे थे और आकारी जो कि बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसकी वजह से जीरो जो कि काफी ज्यादा उदास था और आकारी जिसको कि पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था और वो जीरो से काफी ज्यादा जेलस थी, क्योंकि अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो वो शियोरी के साथ अपनी जोड़ी बना लेगा। अब वो जीरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे बोलती है कि क्या वो उसके साथ कबड्डी खेलना चाहेगा और वो उसके साथ ये सब प्रैक्टिकल करना चाहती है, क्योंकि इससे उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जीरो जो कि उसे रोक देता है और वो उसे बोलता है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो रही है पढ़ाई करने से। अब जीरो जो कि ट्राई करता है आकारी को पढ़ाने का दूसरे तरीके से और उसका ये तरीका काम करता है और आकारी जो कि पढ़ने लग जाती है और उसको इंटरेस्ट आने लगता है और कुछ समय बाद वो सब कुछ पढ़ लेती है। अब इसकी वजह से जीरो जो होता है वो उसकी तारीफ करता है ताकि वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करे आगे के लिए। आकारी जो थी वो जीरो का थैंक्स करती है और वो उसे बुलाती है जीरो सेंसेई, और ये सुन के जीरो जो कि शर्मा रहा होता है। अब आकारी को पता चल जाता है कि उसका नाम लेने से जीरो जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था वो उसका नाम लेने लगती है और अब वो उसे कुछ अजीब अजीब नामों से बुला रही थी, जिसके की बाद आकारी जो कि उसकी गोद में लेट जाती है और ये देखकर तुम्हें जरूर मजा आ रहा होगा। अब आकारी जो कि चाहती थी कि जीरो जो कि अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और इसकी वजह से वो उसके मजे ले रही थी। अब जीरो जो कि काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो उसके बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था और एक तरह से उसकी जिंदगी का सबसे ये हसीन लम्हा था। लेकिन अब आकारी जो कि स्लिप कर जाती है और जीरो जो कि अब उसके ऊपर आ चुका था। अब आकारी जो कि रुकना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन जीरो जो कि अपनी भावनाओं में बह चुका था और वो आकारी का हाथ पकड़ लेता है। अब आकारी जो कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब जीरो जिसको कि पता नहीं था कि आगे क्या करना है। अब आकारी जो कि उसकी तरफ देखती है और वो देखती है जीरो जिसकी की नाक से खून आ रहा था, बिल्कुल सांजी की तरह। और अब जीरो जो कि अपनी भावनाओं से बाहर आता है और वो दोनों रुक जाते हैं। अब आकारी जो कि उस पर हंस रही होती है और इधर जीरो जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो हर बार ऐसे ही नाटक करती है। अब आकारी जो कि उसे बोलती है कि उसे पता है वो सिर्फ शियोरी के साथ ये सब करना चाहता है। जीरो जो कि उसे बोलता है वो भी तो मिनामी के साथ होना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। अब आकारी जो कि इसके बारे में सोचने लग जाती है और वो सोचने लग जाती है कि अगर उन्होंने ए रैंक हासिल कर ली तो इसके बाद वो कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे और फिर वो उसके बाद कभी भी जीरो को वेलकम होम नहीं कर पाएगी, जैसा कि वो हमेशा करती है। और अब वो अपने कपड़ों से जीरो की स्मेल को सूंघने लग जाती है जो कि उसकी कपड़ों से आ रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं जीरो को, जिसको कि आकारी जो थी वो जीरो को उसके नेम से नहीं बुला रही थी, बल्कि वो उसे बुला रही थी याकुइन, जो कि उसका सरनेम है। और अब इस बात को लेके जीरो जो कि काफी ज्यादा परेशान था और वो स्कूल में भी इसी के बारे में सोच रहा होता है। अब हम इधर मई को देखते हैं जो कि शियोरी की दोस्त है और उसको एक लड़की जो कि प्रपोज करती है। मई उसको ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि उसे कैच चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इधर जीरो जो कि उनको देख रहा होता है। अब वो लड़की मई को बोल रही होती है कि वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाए और ये देखकर जीरो को भी याद आता है कि उसको आकारी ने बोला था कि वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, लेकिन जीरो उसे ऐसा नहीं बुला रहा था और शायद इसी वजह से आकारी जो कि उसके ऊपर गुस्सा है। अब जीरो ये ट्राई करने का सोचता है घर पर जाकर। अब वो घर पे होता है। अब इधर वो नहाने जा रहा था, तभी आकारी वहाँ पर आ जाती है। वो जीरो को बोलती है कि वो 8th रैंक पर आ गए हैं और उनकी रैंक अप हो गई है। अब वो उसको गले लगा लेती है, लेकिन जीरो ने इधर आधे कपड़े नहीं पहने थे। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे इस बात को लेकर, लेकिन जीरो उसे बोलता है कि वो अभी शावर लेने जा रहा है। अब शावर लेने के बाद आकारी जो होती है वो जीरो का सर साफ कर रही
थी और वो उसे याकुइनी बुला रही होती है अभी तक। अब इधर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि शायद अभी भी अकारी उससे गुस्सा है। अब जीरो जो कि ट्रिक यूज करता है और वो अकारी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने लग जाता है, लेकिन शायद अकारी वो सुनती नहीं। अब जीरो जो कि बार बार उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाने लगता है। अब अकारी जो कि सुन लेती है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब ये देखकर जीरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो बार बार उसका नाम लेने लगता है, जिससे कि अकारी जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन अब अकारी को भी इसमें मजा आने लगता है और वो जीरो के करीब आकर उसे बोलती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाना कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब उनके पास बहुत ही ज्यादा कम वक्त है, क्योंकि अब वो हाई रैंक पर आ चुके हैं और वो जल्दी ही अपने पार्टनर्स बदल लेंगे। अब इधर हम मेई को देखते हैं जो कि शियोरी को बोल रही होती है कि अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो शियोरी वो जीरो को खो देगी। अचानक से वहाँ पर एक बॉल आती है जो कि शियोरी को हिट करती है और शियोरी जो कि बेहोश हो जाती है। अब मेई जो कि प्लान बनाती है जीरो को फंसाने के लिए और वो नर्स ऑफिस में जीरो को भेज देती है शियोरी का ख्याल रखने के लिए। और अब मेई जो कि शियोरी को भी ये बात टेक्स्ट करके बता देती है कि उसने जीरो को भेज दिया है और वो उसे किस करके अपना बना दे जल्द से जल्द। अब इधर जीरो जो कि वहाँ पर आ जाता है नर्स ऑफिस में। अब शियोरी जो कि जीरो को बोल रही होती है कि उसका तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है अकारी के साथ। अब शियोरी जो कि अपने मन में बोल रही होती है कि वो चाहती थी कि जीरो उसका पार्टनर बने, लेकिन वो ये बात जीरो को बता नहीं पाती। अब वो जीरो से हेल्प मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बाकी लड़कियों की तरह, और वो उससे हेल्प मांगती है किस करना सिखाने के लिए। और जीरो जो कि ऐसा चांस तो नहीं छोड़ेगा और वो इसके लिए हाँ कर देता है। अब वो शियोरी के करीब आ जाता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन शियोरी जो कि आगे नहीं बढ़ पाती और वो जीरो को रोक देती है। अब उसी समय सांची जो कि वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर उसे गलतफहमी हो जाती है और वो सोच रही थी कि कोई नर्स ऑफिस में वो सब कर रहा है, और इधर जीरो जो कि शियोरी के ऊपर था। अब इधर हम अकारी को देखते हैं और उसके पास सांची आती है। वो अकारी को बताती है कि उसने अभी नर्स ऑफिस में किसी को देखा जो कि वो सब कर रहा था। अब इधर अकारी जो कि जीरो के टेक्स्ट का वेट कर रही होती है। उसे टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा हुआ था जीरो जो कि शियोरी के साथ नर्स ऑफिस में है। अब उसे पता चल जाता है कि सांची ने जिनको देखा वो कौन है। अब इसकी वजह से अकारी जो कि काफी ज्यादा नाराज थी और वो घर पर भी बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचती है और वो देखती है कि जीरो जो कि सोफे पर सोया हुआ है। अब वो अपने कपड़े चेंज करती है और वो जीरो के पास सो जाती है। अब सुबह जब जीरो उठता है वो देखता है कि अकारी ने अपने आधे कपड़े नहीं पहने हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अकारी से पूछता है कि उसके कपड़े कहाँ गए। अब अकारी उसे बोलती है कि क्या उसे नहीं पता, उसने ही तो वो उतारे थे। अब अकारी जो कि जीरो से नर्स ऑफिस का सच उगलवाना चाहती थी, इसीलिए उसने जीरो से ये सब बोला। अब जीरो जो कि काफी ज्यादा शौक में था। अब अकारी उससे पूछती है कि क्या ये उसका पहली बार था। अब जीरो जो कि उससे बोलता है कि अगर हाँ ये उसके साथ था तो ये पहली बार था। और अब अकारी को पता चल जाता है कि नर्स ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा सांची बता रही थी। और अब वो जीरो को बता देती है कि उसने उसे झूठ बोला और कल रात को उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। पर अब अकारी जो होती है जीरो के कान को ढक देती है और वो बोलती है कि उसे पता है कि अगर जीरो को शियोरी और उसके बीच में से किसी को चूज करना होगा तो वो हमेशा शियोरी को ही चूज करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं शियोरी को जो कि कचरे के बैग्स को ले जा रही होती है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। अब वहाँ पर सांची और नात्सुमी आ जाते हैं और तभी वहाँ से जीरो और कामो जो कि गुजर रहे होते हैं। अब वो उन दोनों को मदद करने के लिए बुला देते हैं। अब जीरो और कामो जो कि इसके लिए मना नहीं कर पाते और वो उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब इधर वो डिसाइड करते हैं दो ग्रुप में बंटकर सफाई करने का। सांची जो कि बताती है जीरो और शियोरी एक ग्रुप में और बाकी के तीनों अलग ग्रुप में, लेकिन शियोरी जो कि जीरो के साथ एक ग्रुप में होने से मना कर देती है। और ये सुन के जीरो जो कि अंदर से टूट जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि शियोरी जो कि ऐसा क्यों कर रही है। इधर सांची को लग रहा होता है कि इनके बीच कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद हम देखते हैं अकारी को जो कि अपने दोस्तों के साथ शांति से बैठकर आइसक्रीम चाट रही होती है। अब इधर अकारी की दोनों दोस्त जो होती है वो उससे पूछती है कि अब वो जीरो के बारे में क्या सोचती है, और इसका कोई भी जवाब नहीं देती अकारी। तो वो दोनों समझ जाती है कि अकारी जो कि जीरो को पसंद करने लगी है। अब अकारी को जिसको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे जीरो के साथ रहना अच्छा लगता है और वो मिनामी को भी पसंद करती है। इधर अकारी की दोस्त उसे बोलती है कि उसे समय लेकर थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में कि उसके लिए क्या सही होगा। अब इसके बाद अकारी जो कि सांची और नात्सुमी को छोड़कर अपने घर चली जाती है। इधर नात्सुमी और सांची जो कि अकारी के बारे में बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि अगर अकारी ने थोड़ी सी भी देर की तो शियोरी जो है मिनामी को उससे पहले अपना बना लेगी। और इसी सब को लेके वो काफी ज्यादा चिंतित थी और वो कुछ प्लान सोच रही होती है जिससे कि वो उन दोनों को साथ में ला सके। अब वहां से जाते हुए उन्हें एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि होता है फायरवर्क फेस्टिवल का, और उसे देखकर वो बोल रही होती है कि उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें क्या करना है। अब इसके कुछ दिनों बाद वो दोनों जो होती है अकारी को फेस्टिवल के लिए बुला देती है और उस फेस्टिवल में मिनामी भी आने वाला था। अब इधर अकारी जो कि फेस्टिवल में युकाटा पहनकर जाने का डिसाइड करती है और वो जीरो को उसको युकाटा पहनाने के लिए बोलती है। अब जीरो जो कि उसे युकाटा पहना रहा होता है जिससे कि वो मिनामी के सामने अच्छी लग सके। इधर अकारी जो होती है वो जीरो के सामने मिनामी की तारीफ कर रही होती है और ये सब सुन के जीरो को काफी ज्यादा
जेलसी हो रही थी। अब इधर आकारी जो कि जीरो को बोल रही होती है कि वो उसके हिसाब से युकाटाना पहनाए क्योंकि उसके जैसा मिनामी को पसंद नहीं आएगा, और वो जीरो को रिबन का कुछ फोटो दिखाती है। इधर जीरो जो कि उसके युकाटा को टाइट कर रहा होता है और इसी बीच आकारी भी टाइट हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच इसके बाद कुछ भी नहीं होता और आकारी जो कि फेस्टिवल में आ जाती है। इधर वहां पर आकारी के जो दोस्त होते हैं उसे देखकर काफी ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं और वो उसे बोल रहे होते हैं कि आज तो वो मिनामी को अपना बना ही लेगी। अब इधर आकारी जो कि सोच रही होती है कि वो मिनामी को पसंद करती है, लेकिन वो जब भी उसके बारे में सोचती है जीरो भी उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद करता है। अब इधर वहां पर फेस्टिवल में मिनामी के दोस्त जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो उनसे माफी मांगकर उनको बता रहे होते हैं कि जहाँ पर मिनामी जो है काम करता है आज वहां पर फेस्टिवल की वजह से काफी ज्यादा भीड़ है, तो मिनामी जो कि उनके साथ आज फेस्टिवल में नहीं आ पाएगा। ये सब सुन के साची जिसको कि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने जो है आकारी को वादा किया था कि वो मिनामी को उसके साथ फेस्टिवल में लेकर आएगी। अब इधर मिनामी का जो दोस्त होता है वो आकारी को देखकर उस पर लाइन मारने लगता है और ये देखकर साची जिसको कि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो उसे पकड़कर उसे पीछे कर देती है और वो उसे बोलती है कि अगर उसने ऐसा सोचा भी तो वो उसे मार देगी। अब वो इसके बाद वहां से चले जाते हैं। इधर आकारी जो कि फेस्टिवल से जा रही होती है क्योंकि वो वहां पर मिनामी के लिए आई थी और मिनामी वहां पर नहीं आया। अब इधर आकारी जो कि सोच रही होती है कि वो मिनामी और जीरो दोनों को पसंद करती है, लेकिन उन दोनों के अंदर आकारी के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है और ऐसा सिर्फ उसे लग रहा होता है। अब इधर वहां पर बहुत सारे लोग जो कि एक कपल को देख रहे होते हैं और वो होते हैं मिनामी और शियोरी, और उनको देखकर आकारी जो कि वहां पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने इतना मेहनत किया मिनामी के लिए और वो इतनी ज्यादा तैयार होकर आई, लेकिन वो फिर भी शियोरी से हार गई। इधर हम देखते हैं मिनामी और शियोरी को जो कि जा रहे होते हैं। अब मिनामी जो कि अपनी जॉब की तरफ जा रहा था और शियोरी जो कि उसे रास्ते में मिल गई। अब इधर शियोरी जो कि उसे एक शॉर्टकट से ले जा रही थी जो कि श्राइन से होता हुआ जाता है। अब इसका मतलब है कि उन दोनों का कोई भी प्लान नहीं था साथ में फेस्टिवल में जाने का, वो तो बस दोनों रास्ते में मिल गए। अब इसके बाद हम देखते हैं जीरो को जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और वो सोच रहा था आकारी के बारे में और उसे लग रहा होता है कि अभी आकारी जो है वो मिनामी के साथ मजे कर रही होगी, लेकिन अब उसे आकारी का कॉल आ जाता है और वो कॉल उठाता है। अब उसमें आकारी जो है वो रो रही थी। जीरो जो कि भागकर उसकी मदद करने के लिए जाता है। अब इधर जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि आकारी जो कि वहां पर बाहर बैठी हुई है। अब इधर जीरो जो होता है वो देखता है कि आकारी जो कि काफी ज्यादा रो रही है, लेकिन जीरो जो कि उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पूछता और वो आकारी को गले लगा लेता है। अब आकारी जो कि उसके लगकर काफी ज्यादा रोने लगती है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं फायरवर्क देखते हैं। अब इधर वहां पर आकारी जो कि जीरो को बोलती है कि क्या वो उसका रिबन बांध सकता है जैसा उसे अच्छा लगे। अब इधर जीरो जो कि उसका रिबन बांध रहा होता है और उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उसे बांधने में। अब आकारी जो कि उसे अपने मोबाइल से बता रही थी कि उसे ऐसा कुछ करना चाहिए। जीरो जो कि उसका रिबन बांधने लगता है। अब अचानक से आकारी जिसका की फोन उसके हाथ से छूट जाता है। अब जीरो जिसका कि हाथ उसके पेट के आगे था और वो उसका मोबाइल पकड़ लेता है। इधर जीरो जिसने कि आकारी के मोबाइल को पकड़ लिया था और वो उसे भी पकड़े हुए था। इधर जीरो जो कि अपने हाथ हटाने लगता है, लेकिन आकारी जो कि उसे रोक लेती है और अब वो वैसे ही खड़े हुए थे वहां पर। अब आकारी जो कि उसे अपने फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए बोलती है और जीरो जो कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाता है और ये सुनकर आकारी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इधर जीरो को वो बार बार उसका फर्स्ट नेम लेने के लिए बोलती है और अब जीरो जो कि लगातार उसका नाम लेते जा रहा था और इसकी वजह से आकारी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब हम इधर शियोरी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लेटी हुई थी और वो सोच रही थी जीरो के साथ हुई किस के बारे में, और वो बोल रही होती है कि उस दिन के बाद से उसने जीरो से ठीक से बात नहीं की और इसी वजह से उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है। अब हम इधर शियोरी को देखते हैं जो कि अपने आप को बोल रही होती है कि वो अभी भी मिनामी को पसंद करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं जीरो और आकारी को जो कि नया पॉइंट्स टेबल देख रहे होते हैं और उनकी जो रैंक है वो अभी भी ए से नीचे होती है और अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि सारे जो टॉप के कपल है वो शायद असली में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब शियोरी जो कि जीरो को बोलती है कि शायद उन्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अब इधर जीरो जो कि नहा रहा होता है और वो नहाते हुए सोच रहा था कि आकारी जो है वो क्यों अपना पार्टनर चेंज करके मिनामी के साथ होना चाहती है जबकि मिनामी जो कि उसे पसंद नहीं करता। अब ये सब सोचते हुए आकारी जो कि वहां पर चिल्लाते हुए आ जाती है और वो जीरो को बोलती है कि उसने अभी एक स्पाइडर देखा और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी है तो वो उसके साथ रहे। अब आकारी जो कि स्पाइडर से काफी ज्यादा डर चुकी थी वो जीरो को अपने साथ किचन में ले जाती है ताकि वो खाना लेकर आ सके। अब इसके बाद आकारी जो कि जीरो के पास बैठी हुई थी और वो जीरो के चिपकने लगती है और इससे जीरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब इसके बाद आकारी जो कि वॉशरूम में जाती है और जीरो को वो बाहर खड़े रहने के लिए बोलती है। अब बिना हाथ धोए जीरो जो होता है आइसक्रीम खाने लग जाता है। अब जीरो जो कि उसे काफी ज्यादा मजे से खा रहा था। आकारी जो कि उसे बोलती है कि वो उसे भी थोड़ी खिलाया और आकारी जो कि अपना मुंह खोलती है और जीरो जो कि उसके मुंह में देता है चम्मच और ये करके जीरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब इसके बाद आकारी और जीरो जो कि बात कर रहे होते हैं कि अगर वो मैरिज प्रैक्टिकल के अलावा ऐसे ही कहीं पर मिले होते तो वो अभी जैसे है वो बिल्कुल अलग होते उससे। जीरो जो कि आकारी को बोलता है कि अगर वो ऐसे ही उसे कहीं पर मिला होता तो आकारी जो है उससे बात भी नहीं करती। अब आगे वो
बात कर रहे होते हैं कि अगर वो असली में डेट करने लग जाए तो उनकी जो रैंक है वो काफी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। अकारी जो कि जीरो को बोलती है कि उन्हें असली में डेट करना चाहिए और ये सुन के जीरो जो कि काफी ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा था कि अकारी ने क्या ये मजाक में बोला या वो सच में ऐसा चाहती है। अब इधर अचानक से अकारी को वहां पर एक स्पाइडर दिखाई देता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो जीरो का हाथ पकड़ के अपने थाइस के बीच दबा देती है, जिससे कि जीरो की जान ही निकल जाती है। अब इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब इधर वो दोनों एक दूसरे के पास वाले कमरे में सोए होते हैं और अकारी जो कि जीरो की तरफ हाथ करके उसे सोच रही थी और उसे सोचते हुए वो सो जाती है। अब इधर हम देखते हैं शियोरी को जो कि काफी ज्यादा परेशान खड़ी होती है अपने बालकनी में और वहां पर मीनामी आता है। मीनामी जो कि उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। शियोरी जो कि मीनामी को बताती है उसके और जीरो के बीच में हुई किस के बारे में, लेकिन वो अपनी जगह अपनी फ्रेंड का नाम बताती है। वो बताती है कि उसकी फ्रेंड जो कि किसी दूसरे के साथ कपल में है, लेकिन उसने जो है किसी दूसरे बंदे को किस किया और अब उसे पता नहीं कि उसे कैसा लगा होगा। अब इधर शियोरी को देखकर मीनामी को पता चल जाता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है। शियोरी जो कि उसको बोलती है कि उसकी जो फ्रेंड है उसे पता नहीं है कि वो उस लड़के को कैसे बताए कि वो उसके बारे में कैसा फील करती है। मीनामी जो कि शियोरी को बोलता है कि अगर उसके मन में कुछ भी है तो वो उस लड़के को बताते और उसकी जो फ्रेंड है अगर वो ज्यादा लेट करेगी तो ये उसके लिए ही बुरा होगा। अब इसके बाद हम शियोरी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है अपनी फ्रेंड के साथ। अब इधर मीनामी जो है जहाँ पर वो काम करता है आज वो वहीं पर रुकने वाला है। अब इधर शियोरी जो कि उसकी फ्रेंड के साथ होती है और आज शियोरी की फ्रेंड जो कि उसके साथ रुकने वाली थी, लेकिन बाद में वो उसे बताती है कि आज वो उसके साथ नहीं रुक सकती और वो वहां से चली जाती है। अब इधर आगे हम देखते हैं कामो और जीरो को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वो बात कर रहे होते हैं। कामो जो कि काफी बेकी बेकी बातें कर रहा होता है और वो जीरो को बोल रहा होता है कि उसे शियोरी के साथ और भी ज्यादा अच्छे से रहना चाहिए और ये करते हुए वो जीरो के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। अब इधर बाहर से शियोरी जो कि वहां से जा रही होती है और इधर अंदर हम देखते हैं कामो जो कि जीरो के ऊपर होता है और वो ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है और शियोरी जो कि बाहर से ये सब देख रही थी। जीरो जो कि शियोरी को देख लेता है और वो कामो को वहां पर पटक देता है और वो भागकर शियोरी के पीछे जाता है उसे बताने के लिए कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब इधर जीरो जो कि शियोरी को वहां पर रोककर उसे बोलता है कि उसने जो भी देखा वो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब शियोरी जो कि समझती है कि वो उसके बारे में बात कर रही है जो कि उनके बीच हुआ नर्स ऑफिस में, लेकिन थोड़ी देर बाद शियोरी को समझ में आ जाता है कि जीरो जो कि उसके बारे में बात नहीं कर रहा था और इससे शियोरी को अब काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। जीरो जो कि देखता है कि शियोरी के पास काफी ज्यादा बड़ा बैग है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चलता है। अब इधर वो जाते हुए सोच रहे थे कि अगर वो एक कपल होते तो वो दोनों ऐसे ही साथ में चलते, लेकिन वो नहीं है। जीरो जो कि शियोरी को बोलता है कि उसकी गलती की वजह से वो सब हुआ था और शियोरी जो कि उसे बोलती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी और वो तो बस उसे सिखा रहा था और उसके सिखाने के लिए उसका शुक्रिया। अब इधर ये सब बात करते हुए वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उनमें एक किस होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती और वो दोनों एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। शियोरी जो कि जीरो को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं स्कूल में समर ब्रेक जो है वो आ चुका होता है और कामो जो कि जीरो को बता रहा होता है कि वो समर ब्रेक पे पार्ट टाइम जॉब करने वाला है और इसमें उसे बीच पर एक कैफे में 3 दिन के लिए काम करना होगा। अब वो जीरो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जीरो जो कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो वो इसके लिए मना कर रहा था। लेकिन अब शियोरी जो कि वहां पर आती है और वो उनके हाथ में वही जॉब वाला पोस्टर देखती है तो वो उन्हें बताती है कि वो भी वहां पर समर ब्रेक में काम करने वाली है। ये सुन के जीरो जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कामो जो कि शियोरी को बताता है कि वो दोनों भी वहां पर समर ब्रेक में काम करने वाले हैं। अब शियोरी जो कि वहां से चली जाती है और कामो जो कि जीरो को बोल रहा होता है कि उसे आकारी को भी इसके बारे में बताना होगा। अब इसके बाद जीरो जो कि घर पर आ जाता है और वो आकारी को पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताने वाला था, लेकिन जब वो आकारी को देखता है तो वो देखता है कि उसने स्विमिंग सूट पहना हुआ था और वो उस पर काफी ज्यादा भयंकर लग रहा था, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दिखा सकता। अब इधर आकारी को देखकर जीरो के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। आकारी जो होती है जीरो को बताती है कि वो समर ब्रेक पर अपने दोस्तों के साथ बीच पर काम करने के लिए जाने वाली है। अब इधर जीरो जिसका कि ध्यान आकारी के स्विमिंग सूट पर था और आकारी ने क्या बोला वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। इसके बाद आकारी जो होती है जीरो से उसके स्विमिंग सूट के बारे में पूछती है। जीरो जो कि उसे घूर कर देखने लगता है और आकारी जो कि अपने आप को ढक लेती है वो उसे बोलती है कि अगर वो उसे ऐसे देखेगा तो वो जो है काफी ज्यादा नर्वस हो जाएगी। अब जीरो जो कि उसे बोलता है तो बीच पर तो बहुत सारे लोग होंगे। आकारी जो कि उसे बोलती है क्या उसे जेलसी हो रही है और क्या वो नहीं चाहता कि लोग उसे वैसे देखे बीच पर। अब इस सब के बीच जीरो जो होता है आकारी को बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब पर जाने वाला है समर ब्रेक में और साथ ही वो बोलता है कि वहां पर शियोरी भी होगी उसके साथ। अब ये सुन के आकारी जिसको कि थोड़ा बुरा लगता है और वो थोड़ी उदास होकर बोलती है कि उसे ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब वो उसे बोल रही होती है कि अगर वो काम पर होगा तो क्या वो उसे याद करेगा वहां पर। जीरो जो कि इसका कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन अब आकारी जो कि उसके ऊपर चढ़ जाती है इसका जवाब पूछने के लिए। वो जीरो से इसका जवाब लेने के लिए उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है उसके ऊपर बैठकर, लेकिन जीरो
को और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब इधर जीरो जो कि इसका कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। अकारी जो कि उसे बोलती है कि वो उसे जरूर मिस करेगी जब वो उसके पास नहीं होगा। अब ये सुन के जीरो जो कि काफी ज्यादा उसे टाइट पकड़ लेता है और इसमें अकारी को भी मजा आ रहा था। अब वो उसे हक करने लगती है और वो उसकी स्मेल को सूंघ रही थी। अब जीरो जिसको कि मजा आ रहा होता है और अकारी अचानक से उसके पास से हट जाती है जिससे कि जीरो जो है ज्यादा मजे न ले पाए। अब अकारी जो कि जीरो को पूछती है कि क्या उसे ये स्विमिंग सूट अच्छा लगा। अब जीरो को वो स्विमिंग सूट उस पर काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है तो वो हाँ करता है। लेकिन अब अकारी जो कि उसे बोलती है कि वो ये स्विमिंग सूट बीच पर नहीं पहनने वाली। अब जीरो को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन अकारी जो कि उसे बताती है कि जब वो दोनों बीच पर जाएंगे तो वो चाहती है कि वो सिर्फ उसके लिए ये वाला स्विमिंग सूट पहने और वही सिर्फ उसे इसमें देख सके। इसके बाद जीरो जिसका कि ध्यान जाता है अकारी के जॉब पोस्टर पर और उन दोनों की जो जॉब होती है वो एक ही जगह पर होती है। तो वो दोनों जो कि सेम ही पार्ट टाइम जॉब के लिए जाने वाले हैं। इधर समर ब्रेक आ जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी जो कि एक ही बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो काम करने वाले हैं। अब इधर लड़के और लड़कियों को अलग अलग जगह बता दी जाती है जहाँ पर वो रुकने वाले हैं। सारे जो लोग होते हैं अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और उनको वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब उनका सुपरवाइजर जो होता है वो उनको एक एक जोड़ी बनाने के लिए बोलता है। अब इधर जोड़ी बनाने के बारे में सुनकर शियोरी जो होती है वो जीरो की तरफ देखती है। अब वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि वो कहाँ पर काम करने वाला है। अब जीरो जो कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो वो किचन में काम करना चूज करता है। शियोरी जो कि उसे बोलती है कि वो भी किचन में काम करना चाहेगी उसके साथ। वो उसके साथ काम कर रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अकारी को जो कि मीनामी के साथ काउंटर पर होती है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मीनामी के दोस्त को जो कि अकारी को देख रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अकारी को पसंद करता है। अब इधर साची और नात्सुमी जो कि उसे देख लेती है अकारी को देखते हुए और वो उसे बोलती है कि उसका ये सपना कभी भी सच नहीं होने वाला और उसका अकारी के साथ कोई भी चांस नहीं है क्योंकि वो मीनामी को पसंद करती है। अब इधर मीनामी का जो दोस्त होता है ये सुन के बिल्कुल भी नाराज नहीं होता और वो उन्हें बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि उसे ऐसा कुछ पता है जो कि उन्हें नहीं पता। अब इधर हम देखते हैं मेई और शियोरी को जो कि किचन में काम कर रही होती है। अब उन्हें ऊपर से कुछ उतारना होता है और उनका हाथ जो है वहां पर नहीं पहुंच रहा था। मेई जो कि जीरो को वहां पर बुलाती है शियोरी की मदद करने के लिए और वो पीछे से वहां से चली जाती है। अब वो कामों को भी वहां से ले जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कामों अभी उसके पास घूमे जिससे कि वो शियोरी से दूर हो जाए और वो कामों को कुछ काम देख के उससे दूर कर देती है। अब इधर हम देखते हैं जीरो और शियोरी को जो कि काम कर रहे होते हैं और शियोरी जो कि जीरो को सिखा रही होती है कैसे वो क्रीम को सही से मिला सकते हैं। जीरो जो कि ये करने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन अचानक से शियोरी जो होती है वो जीरो के अपने संतरे टच करने लगती है। अब इससे जीरो जो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उस क्रीम को दबा देता है जिससे कि वो जो क्रीम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। अब वो शियोरी के मुंह पर भी लग चुकी थी और उसके मुंह पर क्रीम देखकर सीन जो है वो काफी ज्यादा कहीं पर देखा हुआ लग रहा था। अब इसके बाद जीरो जो कि उसके मुंह को साफ करने लगता है। अब जीरो जो कि उसके फेस पर हाथ लगा रहा था और इससे शियोरी जो कि जीरो को बोलती है कि वो उसके साथ एक जोड़ी में होकर काफी ज्यादा खुश है। अब इधर ये सीन जो होता है काफी ज्यादा अच्छा बन रहा था और वो दोनों पास आ रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में किस होने वाली है। लेकिन शियोरी जो होती है वो पीछे देखती है कि नात्सुमी और साची जो है उन दोनों को देख रही है। उन्हें देखकर वो दोनों जो कि रुक जाते हैं। अब वो काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। अब शियोरी जो कि सोच रही होती है कि जीरो जो है उसे गलत ना समझ ले और जीरो भी यही सोच रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बीच का सीन जहाँ पर सारे जो लोग होते हैं मजे करने के लिए जाते हैं। अब इधर कामो वहाँ पर अकारी को स्विमिंग सूट में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन जीरो जो कि नोटिस करता है कि अकारी ने वो वाला स्विमिंग सूट नहीं पहना जो कि वो उसे पहले घर पर बता रही थी। अब इसके बाद जीरो जो कि इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब वहाँ पर मेई और शियोरी आती है और वो जीरो को उनके साथ चलने के लिए बोलती है। इधर शियोरी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि वो उसके साथ मजे करना चाहती है तो वो क्या वो वहाँ पर चल सकती है और जिस तरफ वो इशारा करती है वहाँ पर एक होटल होती है वैसी वाली। अब ये सुन के सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं लेकिन शियोरी जो होती है वो वहाँ पर जाने की बात नहीं कर रही थी और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सैंड कैसल बनाने की बात कर रही होती है जीरो के साथ। अब इधर वो वहाँ पर सैंड कैसल बना रहे होते हैं और कामो जो होता है वहाँ पर मेई की तरफ देख रहा था और उसका जो ध्यान होता है वो मेई के संतरों की तरफ था और इधर जीरो भी शियोरी के देख रहा होता है। लेकिन अब वहाँ पर शियोरी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि जो सैंड कैसल वो बनाए हैं वो उसकी दूसरी तरफ से इसके अंदर हाथ डाले और इधर वो दूसरी तरफ से डालेगी। इधर जीरो और वो दोनों जो के अंदर हाथ डालते हैं और वो एक दूसरे के हाथ टच कर रहे थे उस सैंड कैसल के अंदर से और ये करते हुए उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। अब ये सब करते हुए आकारी जो कि उनको देख रही थी और इससे उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं आकारी और जीरो जिनको की टास्क मिलता है सारे लोगों के लिए खाना लेकर आने का। वो सारे ग्रुप के लिए खाना लेने जाते हैं और वो जाकर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा होता है कपल्स के लिए। शियोरी जो कि जीरो को बोलती है एक कपल की तरह रहने का ताकि वो उस डिस्काउंट का फायदा उठा सके। अब वो एक कपल की तरह वहाँ पर शॉप पे जाते हैं और शॉप वाला जो होता है उनके एक कपल के रूप में तारीफ कर रहा होता है और ये सुन के जीरो जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो वहाँ पर हंसने लगता है। अब जीरो के बेकार रिएक्शन की वजह से अकारी जो होती है उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि वो कितना बेकार है, वो एक लूजर की तरह क्यों एक्ट कर रहा है और अगर उसकी जगह मीनामी होता तो वो बिल्कुल ऐसे लूजर की तरह एक्ट नहीं करता। अब इतनी बेइज्जती के बाद जीरो जो होता है खाना कलेक्ट करने के लिए चला जाता है जो कि उन्होंने मंगाया था। इधर वो खाना लेकर वापस आता है और वो देखता है कि अकारी उसकी जगह पर नहीं है। अब वो चारों तरफ देख रहा था तो अकारी उसे
से दो बंदों के बीच में देखती है। अब वो दोनों जो कि अकारी को बोल रहे होते हैं मजे करने चलने के लिए, लेकिन अकारी जो कि इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उनसे काफी ज्यादा डर रही थी। अब जीरो जो कि वहां पर आता है और वो दोनों जीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब जीरो जो कि उनको बोलता है कि अकारी जो है उसकी वाइफ है। इतना कहकर वो अकारी को अपने गले से लगा लेता है। अब इसके बाद वो लोग जो कि वहां से चले जाते हैं। अब जीरो जो कि अकारी से माफी मांग रहा था उसे अपनी वाइफ बोलने के लिए, लेकिन अकारी जो कि उसे बोलती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो लोगों के सामने कम से कम कूल तो बन पाया ये बोलकर। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सारी लड़कियां जो होती है नहाने के लिए जाती है और वो वहां पर अपने फेक हस्बैंड्स के बारे में बात कर रही थी। अब नात्सुमी और साची जो होती है वो अकारी से जीरो के बारे में पूछ रही थी कि वो एक हस्बैंड के रूप में कैसा है। अब अकारी जो कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी तो वो बार बार उसके बारे में पूछ रही होती है। अब शियोरी जो कि वहां पर आ जाती है और वो भी सुन रही होती है कि जीरो एक हस्बैंड के रूप में कैसा है। अब इधर मई जो होती है वो उनको रोक देती है और वो उनको बोलती है कि वो कैसे उससे उसकी प्राइवेट बातों के बारे में पूछ सकती है जिसके के बारे में वो बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। साची और नात्सुमी ये सुन के उससे पूछती है कि वो क्या सोचती है एक हस्बैंड के बारे में। ये जो कि उनको बताती है कि वो एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो कि उसको समझे। अब ये सुनने के बाद साची और नात्सुमी जो होती है वो मई को रगड़ देती है पकड़ के। अब इधर मई की बात सुन के हम देखते हैं कि शियोरी और अकारी जो होती है वो सोच रही होती है जीरो के बारे में। अब इधर आगे जीरो जिसके की सन बंद हो गया होता है बीच पर जाने की वजह से। अब इधर अकारी जो होती है जीरो को अपने पास बिठाकर उसके क्रीम लगा रही होती है, वो वाली क्रीम नहीं जो कि तुम सोच रहे हो। और अब वो उसके क्रीम लगा रही होती है। अब जीरो जो कि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अकारी जो होती है वो जीरो को पकड़ लेती है टाइट से और वो उसके कंधे पर सर रखकर सोने लगती है और वो उसे बोलती है कि वो ये सब मिस कर रही थी क्योंकि वो जो है घर पर ऐसा ही करते हैं। अभी तो दूसरी तरफ से साची जो होती है अचानक से वहां पर आ जाती है, लेकिन उसके देखने से पहले जीरो जो होता है उससे दूर हो जाता है। साची के पूछने पर अकारी जो कि साची को बता रही होती है कि जीरो तो बस यहाँ पर ड्रिंक्स लेने के लिए आया था। अब इधर जीरो जो होता है अकारी को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता वहां पर, और ये देखकर अकारी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो वहां से जाते हुए जीरो को काफी ज्यादा गुस्से की नजर से देख रही थी। अकारी जो कि जीरो को मैसेज करके शाम को मिलने के लिए बुलाती है। अब इधर दूसरी तरफ लड़कियां जो होती है वो अकारी के बारे में पूछ रही थी और अकारी जो कि वहां पर नहीं होती है। और इधर हम देखते हैं जीरो और अकारी जो कि बीच पर थे। वहां पर जीरो जो होता है वो अकारी से माफी मांग रहा था उसे गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो किस लिए माफी मांग रहा है। अब अकारी जो कि उससे बोलती है कि वो उससे बार बार माफी मांगे। अब अचानक से अकारी जो होती है अपनी हुडी उतार देती है और वो जीरो को दिखाती है अपना स्विमिंग सूट जो कि उसने सिर्फ उसके लिए पहना है। और अकारी जो कि जीरो को बोलती है कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर सारे समय उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो और वो नहीं चाहती कि वो उसे इस तरह से देखे। अब जीरो जो कि उसे बोलता है कि उसे पता है कि वो उस जैसे लूजर को बिल्कुल भी उसके पास नहीं चाहती। इधर अकारी जो कि अचानक से जीरो को पकड़कर अपने पास कर लेती है और वो उसे बोलती है कि वो चाहती है कि जीरो जो है वो उसे ऐसे देखे जैसे कि वो उसे हमेशा घर पर देखता है। और अब अकारी जो कि जीरो की आंखें बंद करने से उसे रोकती है उसका मुंह पकड़कर, और वो बोल रही होती है कि वो उसे देखे। जीरो जो कि इसकी वजह से पानी पानी हो रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब इधर आगे अकारी जो कि जीरो को बताती है कि वो कैसे दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और आज सारे दिन उसने उसके फर्स्ट नेम से उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया। जीरो जो कि समझ जाता है कि अकारी को जेलेसी हो रही है उसके शियोरी के साथ होने की वजह से, लेकिन अकारी जो कि उसे बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस सब के बीच शियोरी और मई जो कि वहां पर आ जाती है और उन दोनों को वहां पर छुप जाना पड़ता है और वो एक छोटी सी जगह में वहां पर छुप जाते हैं। अब इधर वो अंदर काफी ज्यादा पास होते हैं और शियोरी के वहां पर बाहर होने की वजह से वो बिल्कुल बोल भी नहीं सकते थे। अब इधर जीरो जो कि अकारी के काफी ज्यादा पास होता है और उसे पास देखकर अकारी जो कि सोच रही होती है कि वो जीरो को पसंद करती है क्योंकि जब भी वो शियोरी को उसके साथ देखती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इधर उनके वहां पर हिलने की वजह से मई जो होती है उसको आवाज आ जाती है और वो उनको चेक करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इधर जीरो का पसीना जो होता है वो अकारी के ऊपर गिरने लगता है। अब ये सब देख के अकारी जो कि सोचने लगती है कि कहीं जीरो उसके ऊपर कूदने ना लग जाए। अब इधर मई और शियोरी जिनको की उनकी आवाज आ जाती है और वो डर जाती है उनकी आवाज सुनकर और वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अब इधर अकारी जो होती है वो जीरो को उसके ऊपर से हटने के लिए बोलती है कि उसके जो है कुछ टच हो रहा था और वो जीरो को इसके बारे में बताती है। जीरो जो कि उसे बोलता है कि वो उसकी बंदूक है। ये सुन के अकारी जो कि काफी ज्यादा डर जाती है कि कहीं वो उसके ऊपर ये चला ना दे। इधर जीरो जो कि काफी ज्यादा पंप हो चुका था और अकारी जो कि उसे देखकर सोच रही होती है कि वो जीरो को इस हालत में लेकर आ गई, इसके लिए वो काफी ज्यादा खुश है। अब इधर वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और जीरो को ढंग से सांस नहीं आ रही होती है और जीरो जो कि अचानक से वहां पर बेहोश हो जाता है और अब वो अकारी के ऊपर था। अकारी जो कि सोच रही होती है कि कुछ होने से पहले ही जीरो तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अकारी और जीरो को जो कि वापस आ जाते हैं और अकारी जो कि जीरो को बता रही होती है कि कैसे वो वहां पर बेहोश हो गया। अब इधर अकारी जो कि जीरो को बोल रही होती है कि वो चाहती थी कि वो उसे स्विमिंग सूट में देखे और उसने आज उसे देखा और इसी तरह उसने उसकी सारी साइट्स देखी है। ये सुन के जीरो जो कि थोड़ा बहुत खुश होता है। अब इसके बाद अकारी जो कि उसे बोलती है लेकिन उसने उसकी कोई भी साइट नहीं देखी और ना ही वो उसके बारे में इतना जानती है और अगर कोई भी उसको जीरो के बारे में पूछता है तो वो उनको कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि वो जीरो के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। अब इसके बाद वो एक ही साथ अपने अपने रूम पर जाते हैं और शियोरी जो कि देख लेती है कि अकारी और जीरो जो है सेम टाइम पर
आए हैं और इसका मतलब है कि वो दोनों साथ में थे। अब अगले दिन जब वो जीरो से मिलती है तो वो उससे अच्छे से बात कर रही थी और उसे देखकर जीरो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मिनामी जो है शियोरी को हमेशा ऐसी तरह से देखता होगा। शियोरी जो कि जीरो को पूछती है रात के बारे में कि वो कहाँ पर गया था और जीरो जो कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इधर आगे जीरो जो कि ब्रश करने जाता है और वहाँ पर अकारी जो होती है वो आ जाती है। अब वो उसके साथ काफी नॉर्मली बिहेव कर रही थी और ये देखकर जीरो जो कि काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि कल रात को जो उनके बीच हुआ तो उनका ऐसा बिहेव करना तो नहीं बनता था। फिर वो सोचता है कि अकारी जो है कल के बारे में शायद भूल गई है। अब इधर आगे जीरो जो कि अपनी जॉब पर होता है और जीरो और शियोरी जो कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब रात को जो है सारे जो लोग हैं एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें कि उनकी हिम्मत का टेस्ट लिया जाएगा और उन सभी को एक जोड़ी के रूप में इसका टेस्ट देना होगा। और इसको लेके शियोरी जो कि काफी ज्यादा चिंता थी क्योंकि उसे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। अब जीरो जो कि उसे बोल रहा होता है कि अगर वो उसके साथ जोड़ी में होती, मतलब कि अगर रात को उनकी जोड़ी बन जाती है ये टेस्ट देने के लिए, तो जीरो जो है वो उसकी पूरी मदद करेगा। अब शियोरी जो कि इससे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि शियोरी जो है नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि वो रात को डरती है अंधेरे से। शियोरी जो कि जीरो को बोलती है कि वो उसकी हमेशा मदद करता है और यही बात उसकी उसे बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये सुन के जीरो जो कि काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो सोच रहा था कि शियोरी ने ये क्या बोल दिया और शियोरी भी यही सोच रही थी कि उसने ये क्या बोल दिया। और ये बोलने के बाद शियोरी जो कि वहां से शर्माकर भाग जाती है। अब इधर कामो जो कि वहां पर आ जाता है और वो उसे बोल रहा होता है कि वो रात को किसी अच्छे के साथ जोड़ी बनाना चाहेगा और साथ ही वो जीरो को बोलता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो शियोरी के साथ एक जोड़ी में आ सके। अब इधर कामो और मेई का ये प्लान होता है जिसमें कि जीरो और शियोरी को एक जोड़ी में लाना था और मेई जो कि वो चिट्स लेकर आई थी जिसमें कि जोड़ियों के नाम लिखे हुए थे जिससे कि जीरो और शियोरी एक साथ आ सके। अब इधर जीरो जिसने की कामो को रिक्वेस्ट की होती है कि वो अकारी की जोड़ी मिनामी के साथ बना दे जिससे कि वो थोड़ी खुश हो सके। अब आगे उन सब की जो जोड़ियां होती है उनके मुताबिक बन जाती है। अब सारे लोग जो कि एक जगह पर गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। अब इधर जीरो जो कि वहां पर दिखा रहा होता है कि उसने ये जानबूझकर जोड़ियां नहीं बनाई है। अब इधर हम अकारी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। अब इधर आगे अकारी जो कि मिनामी का हाथ पकड़ती है लेकिन वो सोच रही थी कि उसका जो हाथ है वो जीरो से काफी ज्यादा अलग है। अब इधर आगे उनका जो गेम होता है जिसमें कि उनको एक जोड़ी के रूप में जंगल में जाकर वापिस आना होता है और जीरो और शियोरी जो कि जाकर आ जाते हैं। अब इधर मिनामी और अकारी जो कि जंगल के अंदर जाते हैं और उनको वहां पर जाए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और सारे जो लोग होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा चिंतित थे। अब इधर कामो जिसके कि ब्रदर को मिनामी का कॉल आता है और वो बता रहा होता है कि अकारी ने अपना फोन खो दिया है और वो दोनों उसे ढूंढते हुए अलग हो गए। अब इधर कामो का ब्रदर जो कि उन सभी को बोलता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इस जगह पर उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा और वो सारे लोगों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। अब इधर जीरो जो कि वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था। इधर शियोरी जो कि उसके पास आती है और वो उसे चलने के लिए बोलती है रूम पर। इन जीरो जो कि उसे बोलता है कि उसे अकारी को ढूंढने के लिए जाना होगा। अब इधर वो वहां पर भाग कर जाता है और वो अकारी को चारों तरफ ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते हुए उसे अकारी का फोन मिलता है। अब इधर हम देखते हैं अकारी को जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब इधर उसे किसी की आवाज आती है और वो बोलती है जीरो, लेकिन वो जो है जीरो नहीं होता, वो होता है मिनामी। अब इधर मिनामी जो कि उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है और वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। मिनामी जो कि सबको कॉल कर बताता है कि उसे अकारी जो है मिल चुकी है। अब आगे मिनामी जो कि अकारी को बोलता है कि वो जीरो नहीं है क्योंकि वो जीरो को वहां पर चाहती थी। अभी ये सुन के अकारी जो कि काफी ज्यादा शर्माने लगती है और मिनामी जो कि उसका फेस देखकर उस पर हंसने लगता है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोरी को जो कि जीरो के पास जाती है और वो उसे बता रही होती है कि अकारी जो है वो मिल चुकी है और ये बात मिनामी ने सबको कॉल कर बताई है और शियोरी जो है उसको वहां पर लेने आई है। अब इधर ये सुन के जीरो जो होता है थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो अकारी को उससे पहले ढूंढे। अब इसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और जीरो जो कि शियोरी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि जब उसे ये पता चला कि अकारी जो है वो खो गई है, उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। लेकिन शियोरी जो कि उसकी बात से डिसएग्री करती है और वो उसे बोलती है कि जब से मैरिज प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अलग हो गया है और जैसा कि उसने पहले कभी भी जीरो को नहीं देखा था और अकारी जैसे उसे देखती है वो कभी भी उसे उस तरह से नहीं देख पाई और एक हस्बैंड के रूप में जीरो जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जीरो जो कि उसे बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले भी लूजर था और अभी भी लूजर ही है और उसके अकारी के साथ होने की वजह से ये नहीं हो जाता कि अकारी जो है उसे पसंद करती है। इधर अचानक से शियोरी जो होती है वो जीरो को बताती है कि उसने ही उसे पहली बार किस किया था और वो आज तक किसी के साथ भी इतना आगे नहीं आई। और अब शियोरी जो कि उसे बोलती है कि जब वो अकारी को उसके साथ देखती है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। अब सुन के जीरो जो होता है वो उसे किस कर देता है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अकारी और मिनामी को और वहां पर मिनामी जो कि अकारी को बता रहा होता है कि उसने कभी भी अकारी को उस नजर से नहीं देखा। अकारी जो कि उसे बोलती है कि अगर वो एक कपल बन जाएंगे मैरिज प्रैक्टिकल में तो उसका उसे देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। लेकिन मिनामी जो कि उसे बोलता है कि उसका ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और साथ ही वो उसे बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि वो उसे पसंद करती है लेकिन वो नहीं करता और साथ ही वो उसे बताता है कि वो किसी और को पसंद करता है। अकारी जो कि उसे बोलती है कि हाँ उसे पता है, वो शियोरी
को पसंद करता है और ये सुनकर मीनामी जो है उस पर हंस देता है। मीनामी जो कि उसे बोलता है कि अगर वो ऐसा सोच रही है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शियोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और साथ ही वो उसको बोलता है कि उसे पता है कि वो अंदर से जीरो को पसंद करती है और तभी वो वहां पर चाहती थी कि जीरो जो है उसे वहां पर बचाने आए। और साथ ही वो उसे बोलता है कि वो चाहता है कि वो समझे कि वो किसे पसंद करती है और वो उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। अब ये सब सुन के अकारी जो होती है वहां पर रोने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि वो उससे माफी ना मांगे क्योंकि वो उसके लिए इतनी खास नहीं है जिससे कि वो माफी मांगे। अब इधर आगे अकारी जो होती है वो रोना बंद करती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो जीरो को अपना प्यार बताकर रहेगी और वो दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए। अब इधर वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी तो वो वेट करते हुए वहां पर सो जाती है। अब इसके कुछ वीक बाद हम देखते हैं अकारी जो कि श्राइन पर होती है और वो प्रे कर रही होती है कि वो चाहती है कि जीरो जो है उसका हो जाए और वो जो है इस एनिमे की मेन हीरोइन बने। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोरी को जो कि सोच रही होती है जीरो के साथ हुई किस के बारे में और वो सोच रही होती है कि जीरो को कैसा लग रहा होगा और इधर जीरो भी यही सोच रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि शियोरी जो कि उसको लेकर क्या सोच रही होगी अभी। और इस सब से ध्यान हटाने के लिए वो एक बुक स्टोर में जाता है जहाँ पर वो बुक खरीद रहा था। अब इधर वो एक बुक उठा रहा होता है तभी वहां पर शियोरी भी आ जाती है और वो भी उसी बुक को लेने वाली थी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। जीरो जो कि शियोरी को बोल रहा होता है कि अगर उसे ये बुक चाहिए तो वो लग सकती है, लेकिन शियोरी जो कि उसे बताती है कि उसे ये बुक नहीं चाहिए, उसके तो ब्रदर को चाहिए थी इसीलिए वो उसके लिए यहाँ पर वो लेने आई है। अब इधर वो ऐसे ही वहां पर बात कर रहे होते हैं और जीरो जो कि सोच रहा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शियोरी जो कि एकदम नॉर्मल बात कर रही है उससे और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब इधर वो बात करते करते ही बुक स्टोर के बाहर आ जाते हैं। अब इधर वहां से बाहर जाते हुए शियोरी जो होती है वो जीरो को बोलती है कि अगर वो चाहता है तो वो उसके घर पर आ सकता है जहाँ पर वो बैठकर बुक्स पढ़ेंगे। अब इधर वो दोनों उसके घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर शियोरी जो कि उसके लिए चाय बनाकर लाती है और जीरो जो कि उसकी तारीफ करता है, वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी है और शियोरी जो कि बोलती है कि क्या वो उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन जीरो जो कि उसे बोलता है कि वो तो बस चाय की तारीफ कर रहा था। अब इधर वो बुक पढ़ने लगते हैं लेकिन जीरो का दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो तो बार बार बस शियोरी को देख रहा होता है क्योंकि वो उसे इतने करीब से काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब शियोरी जो कि उसे बोलती है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन जीरो जो कि उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शियोरी जो कि उठकर वहां से चली जाती है और वो अंदर जाकर सोच रही थी कि अब वो क्या करे क्योंकि उनके बीच जो भी हुआ उसके बाद से वो चाहती है कि वो जीरो के साथ ही रहे एक कपल की तरह। इधर दूसरी तरफ जीरो भी यही सोच रहा होता है। अब इधर शियोरी जो कि जीरो को बुलाती है और वो उसे बालकनी में ले जाती है जहाँ पर रेनबो निकले होते हैं दो। अब इधर वो दोनों जो होते हैं रेनबो के साथ पिक्चर लेते हैं। अब जीरो जो कि सोच रहा होता है कि वो शियोरी को बता देगा कि वो उसे पसंद करता है और जब वो ये करने वाला होता है शियोरी जो कि उसे फोटो दिखाती है उसके ग्रुप की जिसमें कि अकारी भी होती है और उसे देखकर जीरो जो है वो रुक जाता है और वो उसे नहीं बताता कि वो उसे पसंद करता है। अब इसके बाद जीरो जो कि अपने घर पर होता है और उसे अकारी का मैसेज आता है जहाँ पर अकारी जो कि उसे बाहर घूमने के लिए बुला रही थी। ऐसा करते हुए अकारी जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी। अब इधर जीरो जो होता है वहां पर वक्त से पहले ही पहुंच जाता है और वो अकारी का वेट कर रहा था, लेकिन बहुत ही देर तक अकारी जो कि वहां पर नहीं आती है। तो जीरो जो कि सोचता है कि अब वो वहां पर नहीं आने वाली, लेकिन वो अब वहां पर आ जाती है और वो जीरो से माफी मांगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई। अब उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि उस पर काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे थे। जीरो जो कि सोच रहा होता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उसके साथ घूमने आएगी। अब इधर अकारी जो कि उसे बोल रही होती है कि क्या वो क्यूट लग रही है। जीरो जो कि उसकी तारीफ करता है और अकारी जो कि उसे बताती है कि उसने ये ड्रेस उसके लिए पहनी है क्योंकि उसने उसे बोला था कि उसे इस तरह की ड्रेसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। जीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा था कि अकारी ये सब क्यों कर रही है। अब इधर उससे पहले ही अकारी जो कि उसे वहां से ले जाती है। अब वो एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर जीरो जो होता है चॉकलेट ड्रिंक मंगाता है और अकारी जो कि उसे भी पिलाने के लिए बोलती है। अब अकारी जो कि उसकी ड्रिंक पी रही होती है और उसे देखकर जीरो को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो सोच रहा होता है कि उसने इस तरह की अकारी का फेस कभी नहीं देखा। इसके बाद वो सारे दिन घूमते हैं। अब वो एक जगह से बाहर निकल रहे थे और अकारी जो कि जीरो को फोटोज दिखा रही होती है। अब तभी वहां पर शियोरी आ जाती है। अब इधर घर जाने से पहले अकारी जो होती है वो बोलती है कि उसे श्राइन पर जाना है। अब इधर अकारी जो कि शियोरी को बताती है कि वो श्राइन पर जा रहे हैं। अब ये सुन के शियोरी भी उसे बोलती है कि वो भी उनके साथ श्राइन पर जाएगी ताकि वो भी प्रे कर सके। शियोरी जो कि अकारी को बोलती है कि क्या वो दोनों वहां तक रेस कर सकती है। अब इसके लिए अकारी जो कि मना नहीं करती। अब वो दोनों रेस करते हैं श्राइन तक। अब इधर वो श्राइन तक रेस करते हैं जहाँ पर उन्हें चारों तरफ लोग दिखाई देते हैं, कुछ फैमिलीज के साथ और कोई कपल और कोई बच्चे के साथ। और अब भागते हुए वो दोनों जो होती है श्राइन तक पहुंच जाती है और वो दोनों एक ही साथ वहां पर पहुंची थी। जीरो जो कि उनसे पीछे होता है, लेकिन अब वो तीनों वहां पर आ जाते हैं और वो एक साथ अब श्राइन पर प्रे करते हैं। और जीरो जो कि सोच रहा होता है कि वो दोनों जो है किसके लिए यहाँ पर प्रे करने आई होगी।